तो हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग बात कर चुके थे पहले के वीडियो में यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज और भी जो इम्पोर्टेंट हैं उनका डायमेंशन आज देख लेते हैं। और बाकी के चैप्टरों में जैसे जैसे मिलेंगे वैसे वैसे डायमेंशन और यूनिट के बारे में बात कर लेंगे। तो आप लोग को पता है कि डायमेंशन का जो ग्रुप फॉर्म होता है एम, एल और टी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो आज पहला बात करेंगे पावर का। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। तो अगर आपको पता है वर्क का डायरेक्ट डायमेंशन तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो इसको फार्मूला में पहले कन्वर्ट करेंगे। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अभी कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा कि फोर्स के ऊपर में ये क्या चीज़ का साइन है, तो ये वेक्टर का साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और दो वेक्टर को अगर हम डॉट प्रोडक्ट में लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी मिलता है, जैसे कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो एम एल टी के पावर माइनस टू। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं है तो फोर्स बराबर जो इक्वेशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन कन्वर्ट करके आप उसको डिराइव कर सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होता है एल होता है और टाइम का टी होता है। तो यहाँ से आपको एम का पावर वन, एल का पावर वन है और यहाँ पे भी, और एल का पावर वन यहाँ पे भी। तो एल का पावर वन और वन कितना हो जाएगा, एल के पावर टू। टी के पावर माइनस टू यहाँ पे है और टी के पावर वन नीचे भी है। तो जब ये प्लस है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। अब माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री। तो इस टाइप से हमारा जो पावर का डायमेंशन निकल के आ रहा है एम के पावर वन, एल के पावर टू और टी के पावर माइनस थ्री। दूसरा हम बात करेंगे एनर्जी का। एनर्जी ही आपका वर्क होता है, मतलब एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्क का। मतलब आपके पास जितना एनर्जी रहेगा उतना ही आप वर्क कर सकते हैं। अगर लो एनर्जी तो लो वर्क डन होगा, और हाई एनर्जी तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। इस टाइप से आपका जो वर्क का यहाँ से निकल सकता है। आप देख रहे हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा तो एम एल 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 स्क्वायर टी के पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू। यहाँ पे वन लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एम लिखने का मतलब ये होता है कि पावर वन ऑलरेडी है। तीसरा हम बात करेंगे सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय लेंथ। फोर्स फोर्स का जो डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर माइनस टू बटा लेंथ, लेंथ का एल। यहाँ पे देख सकते हैं आप एल और एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम का पावर वन, एल कैंसिल हो जाएगा तो एल का पावर जीरो, और टी का पावर माइनस टू है तो टी का पावर माइनस टू। इस टाइप से हमारा सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन निकल कर आया, आप एम का पावर वन, एल का पावर जीरो, टी का पावर माइनस टू। चौथा हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम आगे बात करेंगे कि व्हाट इज वर्क, व्हाट इज एनर्जी एंड पावर, सरफेस टेंशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं डायमेंशन के बारे में, तो डायमेंशन ही सिर्फ लिखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है मास इनटू रेडियस ऑफ ग्रेविटेशन का होल स्क्वायर। मास, मास को आप अभी सिंबल लिखेंगे मास, और रेडियस
रेडियस का जो सिंबल होता है आर होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आप यहाँ से निकाल सकते हैं एम का जो मास का जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल एम होता है, और आर रेडियस है, रेडियस दैट मीन्स लेंथ ही है तो एल होगा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, टी नहीं है तो टी के पावर 0। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन जो निकल कर आया एम का पावर 1, एल का पावर 2, टी के पावर 0। पांचवा जो हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड का टाइम है इसलिए टी, और टी के पावर 1 नीचे में है तो ऊपर जाकर के माइनस में, एम है नहीं, एम का पावर 0, ये कांस्टेंट है, ऐसे भी तो ऊपर होता ही है एक, नीचे में अगर कुछ है तो, लेकिन कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर इसके मल्टीप्लाई में कितना भी डिजिट आ जाए 2, 4, 6 तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर प्लस में नीचे है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो एम 0, एल 0, टी का पावर -1। अगला हम बात करेंगे, एक इक्वेशन होता है एफ इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है। तो यहाँ से ये जो जी है ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, तो ग्रेविटेशन पूछता है कभी कभी एग्जाम में, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पे भी पूछता है कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट या डायमेंशन बताएं। यहाँ से जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू निकालेंगे तो जी इज इक्वल टू, ये नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एफ आर, एफ क्या है फोर्स, आर क्या है रेडियस, m1 एंड m2 मतलब मास ऑफ टू बॉडी, पहला का m1 है और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास m2 है, एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है एम एल टी के पावर -2 होता है, और आर स्क्वायर मतलब रेडियस है, रेडियस दैट मीन्स लेंथ, लेंथ लेंथ का मतलब इसका डायमेंशन जो होगा एल होगा, और स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर दे देंगे, बटा मास है तो m1 m2 2 मास हो गया तो इसका हो जाएगा m मास तो m स्क्वायर। यहाँ से आप निकाल सकते हैं m का पावर 1 है ऊपर में और m का पावर 2 है नीचे में, तो जब ये प्लस में है तो ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा और प्लस में 1 है तो -1 बच जाएगा, तो m का पावर -1, आप देख सकते हैं -2 है और यहाँ पे +1 है, आप देख सकते हैं m का पावर प्लस में 1 है और m का पावर नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -2 और +1 तो -1 ही तो बचेगा, तो m का पावर -1। यहाँ पे l का पावर 1 है और l का पावर 2 है, तो l का पावर 1 और 2, l का पावर 3 और t का पावर -2। तो इस तरीक़ा से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में अभी तक पूछ चुका है। इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अगर कोई और भी दोस्त हैं तो उनको भी शेयर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।